Good evening, students. Welcome to my channel Redefine Mathematics, and we are studying about lines and angles. लास्ट टॉपिक हमारा इसमें चल रहा है लाइन्स एंड एंगल्स का. स्टूडेंट्स, अब तक आपको बताया है कि हमारे पास एंगल्स कैसे बनते हैं, लाइंस क्या होती हैं, रेज क्या होते हैं, और आपकी लाइन सेगमेंट क्या होता है. और इसके अलावा आपको बताया गया कि हमारे पास जो एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल होता है हमारे पास लीनियर पेयर. एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं. लीनियर पेयर होते हैं. लीनियर पेयर में क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 होता है. ये आपके लीनियर पेयर होते हैं. सपोज 1 2 है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री. ये आपका हो जाता है. दूसरा एंगल है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं. जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, तो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. 1 2 3 4 अगर हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, ये आता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4. ये आपके होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ये आपके होते हैं लीनियर पेयर. इसके अलावा एक और टाइप का एंगल था इसमें कि अगर हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक इंटरसेक्टिंग यानी ट्रांसवर्सल लाइन जिसको हम बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे एंगल बनते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो यहाँ क्या होता है आपके एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होता है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होता है, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होता है, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होता है. ये आपके हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. इसके अलावा यहां से आप देखेंगे तो 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. 5 इक्वल टू 7 हो जाएगा, ये भी वर्टिकल है. और 8 इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये भी वर्टिकल है. इसके अलावा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8. ये आपके होते हैं अल्टरनेट एंगल्स जो कि आपस में इक्वल होते हैं. तो स्टूडेंट्स, बस यही हमारे पास एंगल्स होते हैं और इन्हीं एंगल्स के बेस पे हम बाकी के सारी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं. तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका लीनियर पेयर. लीनियर पेयर क्या होता है कि ऐसे दो एंगल जब एक ही पॉइंट पे लाइन के एक ही साइड में बन रहे हो तो उनमें एक कॉमन आपका आर्म होगी और कॉमन वर्टेक्स होगा. तो ये आपके जो है और ये एक स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे तो लीनियर पेयर होते हैं. इन दोनों का सम 180 होता है. वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या होता है कि जब दो आपकी लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे, तो उसमें आमने सामने वाले एंगल जिनको हम वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं वो इक्वल होते हैं. यहाँ पे अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो दो पैरेलल लाइंस होने पे क्या होता है कि जब उनको इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन होगी तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं. ट्रांसवर्सल लाइन से यहाँ आपके 8 एंगल्स बनते हैं. तो इनमें क्या रिलेशन होता है आपका देखेंगे कि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. 2 और 6 इक्वल हो जाएगा, 4 और 8 इक्वल हो जाएगा, 3 और 7 इक्वल हो जाएगा. ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. इसके अलावा 2 इक्वल टू 8 होगा और 3 इक्वल टू 5 होगा. ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं. इसी टाइप से आपके 4 और 6 इक्वल हो जाएगा, 1 और 7 इक्वल हो जाएगा. ये आपके एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं. लेकिन इनकी बहुत ज्यादा नीड नहीं होती है. हमें केवल होती है 1 2 और 3 4 टाइप के एंगल्स की ज्यादा नीड होती है. एक और स्पेशल प्रॉपर्टीज में होती है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं तो इन दोनों का सम 180 होगा और इन दोनों का सम 180 होगा. यानी 3 और 8 का सम 180 और 2 और 5 का सम 180. इस मींस ये है कि आपका ये नेसेसरी कंडीशन है. अगर पैरेलल लाइन है तो इनका सम 180 होगा और अगर ये आपके 180 इनका सम है तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी. स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम लेते हैं. आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर्पज से भी, आपके एग्जाम पर्पज से भी और कंपटीशन पर्पज से भी. ये देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इन फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, यानी जो आपका पी क्यू है ये वाला वो पी एस पर परपेंडिकुलर है. यानी ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का है एंड पी क्यू पैरेलल एस आर. ये पी क्यू जो है वो आपके एस आर के पैरेलल है. एस आर को आगे तक एक्सटेंड किया गया है टी पॉइंट तक. और इसमें एंगल जो हमारा गिवन है एंगल एस क्यू आर. एस क्यू आर ये वाला एंगल आपका 28 डिग्री का है और ये वाला एंगल आपका क्यू आर टी 65 डिग्री का है. और आपको फाइंड क्या करना है, आपको एक्स और वाई फाइंड करना है स्टूडेंट्स. तो आप देखिए हमारे पास क्या है, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. आप देखिए ध्यान से, ये आपकी पी क्यू और एस आर पैरेलल. अगर इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ा दें, एक्सटेंड कर दें, तो क्लियर यहां से दिखाई दे रहा है कि आपका ये वाला एंगल
और इन दोनों का सम, इसका और इसका, ये आपस में इक्वल होंगे। रीजन अल्टरनेट एंगल्स हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो उसी टाइप से हम करेंगे कि x प्लस 28 इक्वल टू 65, इसको रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 65 प्लस माइनस 28, तो कितना बचेगा आपका 15 माइनस 8 जाएगा 7, और यहां आपका 5 37, तो x की वैल्यू आपकी 37 आ गई। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि यहां पे क्या है, पी क्यू पैरेलल एस आर है। पी क्यू और एस आर पैरेलल, ये इन्होंने गिवन है, ये गिवन है, तो इनके पैरेलल होने से क्या हो जाएगा, x प्लस 28 इक्वल टू 65, यानी ये पूरा एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या खाली इनको हम अल्टरनेट एंगल्स भी बोल सकते हैं। तो यहां से हमने इसकी वैल्यू रखी x प्लस 28, ये वाला पूरा एंगल आपका x प्लस 28 आ गया, और ये 65 है, दोनों को इक्वल रख दिया। तो इक्वल रखने पे x की वैल्यू 65 माइनस 28, यानी x की वैल्यू 37 आ गई। नाउ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, ये इन्होंने गिवन है, तो जब ये गिवन है सो एंगल P आपका 90 डिग्री का हो गया। स्टूडेंट्स अब आप देखिए ट्राइंगल बन रहा है आपका पी क्यू एस। इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इसमें तीन एंगल है, x है, y है और 90, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी आपको बताई थी कल, यानी 90 प्लस x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपकी आई एंगल सम प्रॉपर्टी। और 90 प्लस x की वैल्यू 37 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से आपका आएगा 7 और ये 127 आ गया, प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू 180 माइनस 127, तो यहां से आपका कितना बचेगा 3, और यहां 7 यानी 53। सो स्टूडेंट्स क्लियर है, x आपका 37 डिग्री और y आपका 53 डिग्री। इसको ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूं। यहां से क्या है, सबसे पहले है हमारे पास ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल है, तो इसलिए ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इनको बोलते हैं, रीजन इसका हो गया हमारे पास कि ये दोनों जो है हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो x प्लस 28 इक्वल टू 65, x की वैल्यू आपकी 37 आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, ये एंगल आपका 90 का है, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, तो एंगल P 90 का आ गया। तो हमारे पास ट्राइंगल है ये पी क्यू एस बोल दिए, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, एस पी क्यू भी कह सकते हैं, क्यू एस पी भी कह सकते हैं। इस ट्राइंगल में किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम स्टूडेंट्स 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टीज को बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने 90 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको रखेंगे 127 आ गया, प्लस वाई इक्वल टू 180, तो वाई की वैल्यू हमारे पास 53 आ गई। बाद में दोनों वैल्यूज को हम इस तरह से पुट कर देंगे कि एक्स हमारा 37, वाई हमारा 53 है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फिगर द साइड्स क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू एस। जो आपका ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसकी क्यू आर साइड को एस तक प्रोड्यूस कर दिया गया है, आगे उसको बढ़ा दिया गया है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, यानी क्यू का बाइसेक्टर, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, एंड बाइसेक्टर पी आर एस, जो आपका पी आर एस एंगल है ये इसके इक्वल है, ये इनके बाइसेक्टर जो है टी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल क्यू टी आर, यानी क्यू टी आर कौन सा है आपका, ये वाला एंगल, इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, इसका हाफ है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। आपको एक प्रॉपर्टी इसमें लर्न करनी होगी, वो होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी ट्राइंगल के किन्हीं दो इंटीरियर अपोजिट एंगल का अगर हम सम करते हैं तो वो उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। कैसे मैं आपको बता देता हूं, यहां पर थोड़ा सा आप देखिए, ये आपका ट्राइंगल है, तो अगर ये वाला एंगल है तो ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अगर इधर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये और ये का सम होगा, यानी एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो वो प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करेंगे। तो आप देखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा एंगल
क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर एस। जो मैंने बताया इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने यूज किया। अब क्या है कि यहां बाइसेक्टर की बात हुई है तो इसलिए सबको हम हाफ कर देते हैं, यानी आपका हाफ एंगल क्यू पी आर प्लस हाफ एंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ एंगल पी आर एस। ये आ गया आपका रिलेशन नंबर 1 आपका बन गया। अब हम आते हैं इस वाले ट्राइंगल में। यहां से हम देखते हैं कि जो आपका इसका हमने हाफ किया पी क्यू आर का, तो ये क्या बना, ये वाला एंगल बन गया। इसको अगर हम और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें तो हाफ एंगल क्यू पी आर प्लस कौन सा आ गया आपका एंगल टी क्यू आर, और ये कौन सा बना आपका, इस पूरे के हाफ को हमने ये वाला इसमें यूज कर लिया, तो यहां पर आपका आ गया एंगल टी आर एस। तो इसके वजह इसको ले लीजिए, फर्स्ट रिलेशन आपकी होगी। अब हम ट्राइंगल टी क्यू आर में हम लगाएंगे। नाउ इन ट्राइंगल टी क्यू आर, इस ट्राइंगल में अगर हम बात करते हैं तो एंगल आ जाएगा आपका क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इक्वल टू एंगल टी आर एस। ये आपका सेकंड रिलेशन हो गया। ये भी आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गई। तो यहां से आप देख रहे हैं दोनों टीआरएस की वैल्यू आ गई। तो दोनों टीआरएस की वैल्यू आने से क्या होगा, हम दोनों को इक्वल रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों से हम क्या करेंगे कि ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। तो ये देखिए टी क्यू आर से टी क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल आपका क्यू टी आर इक्वल टू आ गया हाफ एंगल क्यू पी आर का। ये आपको प्रूफ करना था। यहां पे एक काम आपको अपने आप करना है। यहां पे आपको गिवन इसमें लिखना है, क्योंकि आपको बताया गया है कि गिवन किस तरह से लिखते हैं। टू प्रूव आपको अपने आप लिखना है, वो आपको बता दिया गया है। ये प्रूफ इसमें किया गया है। ध्यान रखें, आपको बता दिया गया है कि हम गिवन किस तरह से लिखते हैं, टू प्रूफ किस तरह से लिखते हैं। फिर भी मैं एक बार से बता देता हूं, एक क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइड जो हमारी क्यू आर को प्रोड्यूस किया गया एस पॉइंट तक। उसके बाद जो हमारा क्यू पी आर है या पी क्यू आर है, पी क्यू आर का बाइसेक्टर किया गया है, और एंगल हमारा पी आर एस है उसका बाइसेक्टर किया गया है। दोनों के बाइसेक्टर टी पॉइंट पे मीट करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। तो गिवन आप क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे साइड इसको प्रोड्यूस किया गया है और बाइसेक्टर इनके टी पॉइंट पे मीट करते हैं। ये तो गिवन में हो गया। टू प्रूफ सीधा सा ये आपका है ही। प्रूफ आपको बता दिया गया है कि इसमें हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो आपको यहां पे बता दी गई है। इसमें आपको क्या है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में इसमें ये क्लियर आपको बताया गया है कि इस वाले और इस वाले एंगल का सम इसके इक्वल होता है, यानी एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इसको हम यूज करेंगे। तो हमने पहले यूज किया ट्राइंगल क्यू पी आर में, तो ट्राइंगल क्यू पी आर में हम रखेंगे तो आपके पास ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू इस पूरे एंगल के आएगा। अब क्योंकि इसमें बाइसेक्टर हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बाइसेक्टर करेंगे, यानी दोनों तरफ का हाफ करेंगे। तो ये हाफ हो गए। अब जो आपका पी क्यू आर है, पी क्यू आर ये वाला एंगल है, इसका हाफ ये पार्ट आ जाएगा। और जो आपका एंगल पी आर एस है, ये वाला एंगल है, इसका हाफ ये वाला हम पार्ट लेंगे। तो इससे हमारे पास ये एक रिलेशन बन गया। फिर हम इस ट्राइंगल में लेंगे। इस ट्राइंगल में क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो है इसके और इसके सम के इक्वल होगा, वो हमने प्रॉपर्टी यूज की। तो यहाँ टीआरएस, दोनों टीआरएस है, यानी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो उसी को यूज करते हैं हम दोनों के इक्वल रखेंगे। यहाँ आपका टी क्यू आर से टी क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल क्यू टी आर वो आपका एंगल हाफ एंगल क्यू पी आर के इक्वल हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको करा दिया गया है। इसको नोट डाउन कर लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आपको डे आफ्टर टुमारो मिलते हैं, क्योंकि कल 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है।
तो हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। और अभी तक जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके, और इसका बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।